Hello dear student and my friends. Today we will study about pair of linear equation in two variables. पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी ये बताना, लाइंस पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, तो ये आपको इसमें फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट लेते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 5x - 4y + 8 = 0। फर्स्ट इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन। सेकंड है 7x + 6y - 9 = 0। तो अब ये जो गिवन इक्वेशन है इनको अपन कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग गिवन लीनियर इक्वेशंस विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। मतलब जो गिवन आपको इक्वेशन है ना दोनों, उसको अपन को इसके साथ कंपेयर करना है। देन कंपेयर करके अपन क्या करेंगे, a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है। फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है -4 ये b1 है। फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो 8 c1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है वो a2 है, y का कोफिशिएंट जो है b2 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो c2 है। अब हम रेशियो निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 निकालेंगे तो 5/7 आ जाएगा। फिर b1/b2 फाइंड करेंगे तो -4/6 और ये 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है तो -2 का डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा और 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा। c1/c2 निकालेंगे तो 8/-9 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे a1/a2 5/7 है, b1/b2 जो है -2/3 है। तो फर्स्ट जो a1/a2 है और b1/b2 जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर ये कंडीशन लगती है ना तब लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। ये इसका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का अपन सेकंड लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो अपन को इसमें भी कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर देते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो है 9 और y का कोफिशिएंट है वो है 3 और c1 जो है वो है 12। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 18 दिख रहा होगा आपको और b2 जो है y का कोफिशिएंट 6 दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म कितना है 24। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे a1/a2। तो a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू 18 है, तो 9 की टेबल से कट हो रहा है ये, तो 1/2 आएगा। फिर b1/b2 फाइंड करते हैं तो 3/6, 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है तो 1/2। फिर c1/c2 निकाल रहे हैं अपन 12/24, ये 12 की टेबल से कट हो रहा है 1/2। अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखोगे ना, a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है और c1/c2 1/2 है। तो तीनों रेशियो इक्वल दिख रहे हैं। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2
तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। और अगर तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तब लाइन कैसी होती है, ये आपको कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे दोनों लीनियर इक्वेशन का, तो लाइन्स जो है दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि लाइन्स कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। अब सेकंड का थर्ड लेते। थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसमें भी सिमिलर मेथड लगाना, आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आपको 6 दिख रहा है, ये a1 की वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट में y का कोफिशिएंट -3 b1 है, और फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो है वो c1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देखो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो -1। और थर्ड इक्वेशन में अपन को दिख रहा है 9। अब अपन रेशियो फाइंड करते हैं। a1/a2 निकालेंगे 6/2, और 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा। b1/b2 -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। और c1/c2 जो है वो आ जाएगा 10/9। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि जो a1/a2 है वो 3 आया, b1/b2 3 आया, तो ये दोनों तो इक्वल है, पर c1/c2 जो इसके इक्वल नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट कंडीशन लगेगी अपने कि a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब अपन लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो कंपेयर करना a1/a2, b1/b2, c1/c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नो इनकंसिस्टेंट। कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, मतलब जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो ना वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो मेथड वही है, सेम टू सेम। तो अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ना उसको अपन सही लिखते हैं। देखो 3x + 2y, ये प्लस का 5 है, इसको अपन इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का 5 इधर आ गया, माइनस का 5 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है 2x - 3y, और 7 प्लस का इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों अपन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने मेथड आपको समझा दिया है, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ईयर फर्स्ट इक्वेशन है, वहाँ से अपन को a1, b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो a1 है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो है वो है b1, और कांस्टेंट टर्म है -5। a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -7। अब अपन रेशियो निकालते हैं। a1/a2 निकाला, 3/2 आया। b1/b2 निकालते हैं तो वो आ गया 2/-3, और c1/c2 निकालते तो -5/7, तो माइनस माइनस कट कर देते तो 5/7। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो a1/a2 तो है 3/2, b1/b2 है -2/3, तो ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। तो इसमें ये कंडीशन लग रही है a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2, और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है इसका मतलब इसका ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसका लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे A1 B1 C1 निकालेंगे। A1 की वैल्यू जो है उससे पहले अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल करना है अपन को। तो 2x माइनस 3y प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में 4x माइनस का 6y और 9 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब अपन कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। A1 की वैल्यू 2 फर्स्ट इक्वेशन से, और B1 की वैल्यू माइनस का 3, C1 की वैल्यू माइनस का 8, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू माइनस का 6 और C2 की वैल्यू माइनस का 9। अब अपन इसका रेशियो निकालते हैं, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू -6 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल से इसको कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल 8/9। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, तो A1 अपॉन A2 कितना आया 1/2, B1 अपॉन B2 कितना आया 1/2, C1 अपॉन C2 कितना आ गया 8/9। तो यहाँ पे ये कंडीशन लग रही है A1 अपॉन A2 जो है वो तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब इस प्रकार की कंडीशन हो ना, तब सॉल्यूशन जो होते हैं नो सॉल्यूशन होता है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि लाइंस कैसी होती है पैरेलल। तो इसका आंसर लिखेंगे देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट है। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका 3.2x प्लस 5.3y इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अपन। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और 2 का 6 में डिवाइड 3 टाइम, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 और x प्लस, अब 3 का जो डिवाइड है 6 में करेंगे 2 टाइम, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और y साथ में है ये, इक्वल टू कितना आ गया 7। इस 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9x प्लस 10y इक्वल टू हो गया अपने 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस का इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 42 प्लस का इधर आगे हो गया माइनस का, इक्वल टू क्या बच गया 0। और सेकंड इक्वेशन जो है उसको अपन यहाँ लिख लेते हैं 9x माइनस 10y, और 14 जो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू हो गया 0। अब अपन कंपेयर करके इस वैल्यू निकालेंगे। A1 की वैल्यू 9 फर्स्ट इक्वेशन से, B1 की वैल्यू 10 और C1 की वैल्यू माइनस का 42, A2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से 9, B2 की वैल्यू माइनस का 10 और C2 की वैल्यू माइनस का 14। 9। अब अपन रेशियो निकालेंगे, A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो 9/9 कितना हो गया 1, B1 अपॉन B2 10 अपॉन -10 इक्वल हो गया -1, C1 अपॉन C2 माइनस का 42/14 माइनस का 14, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 14 का डिवाइड करेंगे 42 में 3 टाइम। अब यहाँ पे आप रेशियो देखेंगे ना अगर, तो A1 अपॉन A2 कितना आया 1, B1 अपॉन B2 -1 और C1 अपॉन C2 3। तो पहले दोनों रेशियो ही इक्वल नहीं है ना, तो आप यहाँ देख रहे हो A1 अपॉन A2 जो है वही इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, और A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है, तब इसका सॉल्यूशन होता है यूनिक, सॉल्यूशन निकलता है इसका। और सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे कंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये कैसे होंगे कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपन यहाँ ले रहे हैं।
इसका इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 11 जो प्लस का है इसको इधर भेज देते हैं अपन, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूँ, 5x माइनस 3y 11 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। सेकंड इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22। माइनस का 22 इधर भेजेंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। तो माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 इधर आके प्लस का हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। अब अपन यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिख रही है 5, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन माइनस का 3 और c1 की वैल्यू माइनस का 11, a2 की वैल्यू माइनस का 10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 22। 9 अपन अब रेशियो फाइंड करेंगे। तो a1 अपॉन a2 5 अपॉन माइनस का 10, तो ये माइनस अपन आगे लगा सकते हैं और 5 की टेबल से कट जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, माइनस का 3 अपॉन 6, तो ये माइनस का माइनस 3 की टेबल से कट रहा है 1/2। और c1 अपॉन c2 माइनस का 11 अपॉन 22, तो ये 11 की टेबल से कट रहा है 1/2। अब अगर आप देख रहे हैं इसको तो a1 अपॉन a2 माइनस का 1/2 और b1 अपॉन b2 माइनस का 1/2 और c1 अपॉन c2 भी माइनस का 1/2। तो तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों रेशियो इक्वल होता ना तब मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और मैनी सॉल्यूशन है इसका मतलब सॉल्यूशन तो अवेलेबल है, और सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है इसका मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो ये होगा कंसिस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 4। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो इसको एक तरीका तो है कि 2 के अपॉन में 1 लिखेंगे फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, पर अभी आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्ट इसका करना आना चाहिए। देखो 4 के अपॉन में क्या है, 3 है। इस 3 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये 3 से तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अपन के आंसर जो क्या आएगा, यहाँ आएगा 4x प्लस इसको जिसके अपॉन में 3 नहीं है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो 4x प्लस 6y 24 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। और सेकंड इक्वेशन तो अपन के सॉल्व ही गिवन है। तो 2x प्लस का 3y 12 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अपन इसको कंपेयर करके जो है a1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर b1 की वैल्यू, फिर c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 4, b1 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू माइनस का 24, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, ये सब सेकंड इक्वेशन से मिलेंगे आपको। तो 2, 3 और माइनस का 12। अब हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो a1 अपॉन a2 4/2, 4/2 कितना होगा 2। फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं 6/3 और 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम। c1 अपॉन c2 माइनस का 24 डिवाइड करेंगे माइनस का 12 से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 का 24 में डिवाइड 2 टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a1 अपॉन a2 2, b1 अपॉन b2 2, c1 अपॉन c2 भी 2। तो तीनों रेशियो क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। और इक्वल इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन है इसका मतलब जो ये पेयर है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
आर कंसिस्टेंट। ये इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 में टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन हमने कर दिए। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि इसमें एक तो फाइंड करना आपको कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद में अगर इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट आता है तो इसको सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर 5 है, और फिर 6 और 7 भी है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ या अपने जो भी आपके कांटेक्ट में उनके साथ में शेयर ज़रूर करें। इससे भी हमें क्या है कि जैसे अगर व्यूज़ और लाइक वगैरह आएंगे ना, तो हम इससे क्या आएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर लाइक शेयर वगैरह कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो वीडियो फिर बनाने का हम हिम्मत नहीं कर पाते कि भाई कोई लाइक तो कर नहीं रहा है। तो आपका काम है कि आप वीडियो को दिया करें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और एक बेल आइकन घंटी का निशान जो होता है उसके ऊपर भी आप क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।